हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने 12 तक के क्वेश्चंस किए थे 1.3 प्रश्नावली के। आज प्रश्न 13 से शुरुआत करेंगे। 13वां प्रश्न है, लिखा है संख्या 0.3 के ऊपर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बार। 0.3 बार 3 बार को इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो इसको हम लंबी विधि, जो इसमें प्रक्रिया है हाई स्कूल में, वो विधि हम पहले बताएंगे और उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका हल। इसको हम क्या करेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। इसको माना x बराबर 0.32 बार। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.32 32 32 डॉट 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 आगे तक ये अनंत तक रहेगा। बार का मतलब यही होता है कि वह अंक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा ही क्यों कर रहे हैं वो ज़रा आप समझिए। यहाँ पर 3 2 32 दो अंक की जो है संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक अंक की संख्या ही रिपीट होती तो हम केवल 10 से गुणा करते। यहाँ जैसे अगर 0.3 बार लिखा होता, 3 रिपीटेड होता तो 10 से गुणा करते। अगर 0.4 होता तो 10 से ही गुणा करते। 0.323 होगा और उन तीनों के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 से करेंगे, मतलब 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर यह क्या होगा, 32 हो जाएगा। ये दशमलव खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। और उस केस में जब यहाँ पर दशमलव खिसक के आएगा तो 32.32 इस तरीके से हो जाएगा। 32.32 ऐसे लिख सकते हैं। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा क्या, 100x बराबर 32.32 आगे अंत तक। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100 में से x घटेगा, 100x में से x घटेगा तो 99 बचेगा। 99x बराबर, इस पूरे को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 32 और 0, 32 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32। और उसके बाद दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 3 2 3 2 3 2 है, 3 2 3 2 3 2 है, वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 99x बराबर केवल और केवल 32 बचेगा। x की वैल्यू हो जाएगी 32/99। ये इसका सरलतम रूप है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं करना है, करना इसी माध्यम से है जैसा कि हमने बताया हुआ है। ट्रिक के माध्यम से केवल और केवल आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कि आंसर क्या होगा एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पर हम इसमें ट्रिक की यूज़ कर रहे हैं। 0.32 बार लिखा हुआ है और उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे वो ज़रा समझते हैं। 0.32 बार लिखा हुआ है तो यहाँ पर 32 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो 32 के ऊपर मतलब यहाँ पर दो अंकों की संख्या जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से बार है। इसका मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली 32 लिखोगे और उसके बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, और दोनों के अंक दशमलव के बाद यहाँ पर 2 ही अंक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसके नीचे 9 और 9
मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर 9 और 9 लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी एक और ट्रिक समझ लीजिए ज़रा, जैसे समझिए 0.47 बार लिखा होता, 0.7 बार, इसका मतलब 7 एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर जो होता वो 7/9 हो जाता, क्योंकि 7 है, 7 को हम लिख देंगे और वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 7/9 हो जाएगा। अगर हम इसमें 71 के ऊपर 71, मतलब यहाँ पे 71 के ऊपर बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 71 लिखने के बाद 9 करना होगा। अगला ऐसे समझ लीजिए 71 है और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, 71 है और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये जो है 71 आप ऐसे ही लिख दीजिए, और इसकी जगह पर आपको यहाँ पर ये देखना है, ये 9 है तो 9 रहेगा, और ये इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसी 7 को घटा भी देना है, तो आंसर जो होगा वह आ जाएगा इसका 64/90। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 32/45 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका आंसर जो होगा 32/45 हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न करने हैं, आपको करना इस तरीके से है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन ये जो ट्रिक्स है ये आपको केवल विदिन सेकंड आपको क्या कर देगी, केवल और केवल आंसर बता देगी कि आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करने के बाद आप ट्रिक के माध्यम से ये भी देख सकते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। तो 14 का पहला पार्ट है, दिया है 41/1000। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया भी था कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसका हर क्या होगा, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, आधारित किस पर होती है, हर पर। और उसका हर जो है अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और पूर्णतः विभाजित होगा इसका मतलब है वो इसका प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसका हर पे ही डिपेंड हो रहा है, तो इसके हर को ही हम चेक करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1000 का गुणनखंड करने पर, तो 1000 का गुणनखंड करेंगे तो सिंपली 1000 लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250, फिर 2 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से हमें करना है 50-25, और 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा हम देखते हैं, तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, दी गई परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही इसमें आपको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न का सेकंड वाला पार्ट, जिसमें लिखा है 33/50। पिछले वही क्वेश्चन की भांति आपको क्या करना है, इसमें हल करना है।
हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए आइए इसको करते हैं। इसमें भी आपको 50 का ही गुणनखंड करना पड़ेगा, तो आप लिखिएगा 50 का गुणनखंड करने पर। तो 50 का गुणनखंड करने पर जो होगा क्या आएगा, 2, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो 50 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 2, 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, दी गई परिमेय संख्या को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या जो कि दी गई है, परिमेय संख्या क्या है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका थर्ड वाला पार्ट अब देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 13/3125। तो इसको भी हम यहाँ पर हल करते हैं। सेम टू सेम लैंग्वेज वही रहेगी, 3125 का क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। तो आपको वही चीज़ लिखनी है, 3125 यहाँ करना है और इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ 2 से ये विभाजित तो होगा नहीं, यहाँ ये 5 से विभाजित होगा। तो 5 छक्का 30 और 5 दूना 10, 5 25। फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25 और यहाँ पर 5 एकम 5। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो गुणनखंड आया है वह आया है 2 की घात 0, 2 की घात तो है नहीं। या ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले तो आप इसको आप ये लिख सकते हो 5 की घात 5, इसको आप ये लिख सकते हो। इसको हम अगले स्टेप में 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दी गई परिमेय संख्या को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह